प्रभु, मैं उन मायावी राक्षसों के जाल में फंस गया था और उसी समय पापी मेघनाथ ने शक्ति बांटी हमें प्रभु। लक्ष्मण, है कपटी मेघनाथ, तू अपना घात चला गया और मुझे जीते जी घात में मिला गया। मेरे भाई, तू कैसे आंखें मूंद कर सो रहा है? तू तो हमेशा मेरे बुलाने पर मेरे सन्मुख रहता था मेरे भाई। लक्ष्मण, आज तू कैसी गहरी नींद में सो रहा है? जब से तू वनों में आया है, तू एक घड़ी भी नहीं सोया, परंतु आज तू आंखें मूंद कर कैसे सो रहा है मेरे भाई? लक्ष्मण, मेरा भाई तुझे कह रहा है, उठो लक्ष्मण, उठो। अरे पापी, तेरे घर तो घी के दीपक चल रहे होंगे। देखना, तू धोखे से चला गया और मुझे काट में मिला गया। वनवास हुआ था मुझको, सबसे पहले उबल उठा था ये भाई। सेवा में मेरे प्यार हुआ पहले सबसे ये भाई। माता के बचनों के कारण मैंने शाही पोशाक उतारी थी। अपनी मर्जी से इसने महलों को ठोकर मारी थी। लक्ष्मण, उठो, उठो मेरे भाई, उठो। रक्षक भी था, सेवक भी था, पालक भी था भ्राता। खाने को फल, पीने को जल, रोज फलों से लाता था। लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, तुम कैसी गहरी नींद सो गए हो? तेरी ये हालत से मेरा सीना फटा जा रहा है। अरे मेरे भाई, मुझसे क्या अपराध हुआ जब तूने मुझसे आंखें मोड़ ली? बिन तेरे ओ भाई, मैं कैसे उनको जाऊंगा? मां पूछेगी और लगन कहा तो कैसे उन्हें बदल
है मित्र, हम दोनों की भाइयों की छातियां जोड़कर मोटे कपड़े में लपेट देना। भाई, अगर जलाने के लिए कुछ ना मिले तो उसे गंगा में बहा देना। तेरे बिन तेरा राम भाई कैसे जिएगा? भविष्य जी, मुझे क्षमा करना। आप वापस अयोध्या को, लंका को लौट जाए। मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका जो मैंने आपके साथ किया था, क्योंकि अब लक्ष्मण ही नहीं तो राम भी नहीं। नहीं प्रभु, आप धैर्य रखें। अभी इनका उपचार हो सकता है। लंका में सुषेण वैद्य है जो इनका इलाज कर सकते हैं। क्या क्या लक्ष्मण का इलाज हो सकता है मेरे भाई? हाँ प्रभु, अगर आप उन्हें यहाँ ले आए तो ये ठीक हो सकते हैं। फिर इसमें देरी क्यों? परंतु लंका से उन्हें लेकर कौन आएगा? प्रभु, हनुमान जी से बेहतर ये कार्य कोई नहीं कर सकता। वह पहले भी लंका जा चुके हैं, उनको लंका का अनुभव हो गया है। ठीक है विष्णु जी, हनुमान जी प्रभु, मैं तुम्हें एक और कार्य सौंप रहा हूं। मेरे प्राण प्यारे लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए तुम लंका जाओ, परंतु वहां दुश्मन है। जरा ध्यान से जाना मेरे भाई। प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं शीघ्र जाता हूँ और भैया जी को यहाँ लेकर आता हूँ। आप धैर्य रखिए प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जाओ हनुमान, जाओ। प्रभु, आप धैर्य रखिए। कठिन से कठिन समय में भी कोई ना कोई आस की किरण जरूर होती है। मुझे पूर्ण यकीन है कि सुषेण वैद्य के पास इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। प्रभु, आप धैर्य रखिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिससे ज्ञानवान व्यक्ति भी उस अवस्था में कुछ सोच नहीं पाता कि उसका कर्तव्य क्या है। मेरी भी वही अवस्था है। नहीं नहीं भगवान, आप धैर्य रखिए। इस समस्या का भी समाधान हो ही जाएगा। अगर आप धैर्य छोड़ेंगे तो हमारा और हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। आप धैर्य रखिए प्रभु, बजरंगबली अभी आते होंगे। लक्ष्मण, ओ मेरे प्यारे भाई, जरा आगे खोल, तेरा भाई तुझे बुला रहा है। प्यारे भाई, उठो, तू तो मुझे पहचान मेरे बीच। देखिए भगवान, बजरंगबली आ गए और उनके साथ वैद्य भी हैं।
इलाहत कीजिए। आप हमारे देश के दुश्मन हैं और हम हालात कैसे कर सकते हैं? वैद जी, वैद का पहला धर्म होता है कि वो बीमार का इलाज करे। मैं लक्ष्मण को आपके सुपुर्द करता हूँ। आप चाहे तो इसे मृत्यु दंड दे दे, चाहे धर्म पथ पर चलकर इसका इलाज करे। ठीक है, वैद्य का धर्म है कि वो अपना वैदिक धर्म निभाए, इसीलिए हमको लक्ष्मण का इलाज करना ही होगा। आइए लक्ष्मण, मेरे भाई, उठो। देखिए, ओहो, जख्म तो बहुत गहरे हैं, लेकिन जो औषधि इसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी फिर? कौन सी? अमृत संजीवनी बूटी है, वो गंधमादन पर्वत पर मिलेगी। अगर कोई सूर्य उदय होने से पहले बूटी ले आए तो लक्ष्मण ठीक हो सकता है। वैद जी, यह आपने कैसे कह दिया? कहाँ जंगल, कहाँ लंका और कहाँ वो पर्वत? अगर सूरज उगने से पहले बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कार्य असंभव है। तकरीर आप बताएं कि ये कार्य हो सकता है? भगवान, कोई भी कार्य संभव नहीं होता। ये कार्य तो सिर्फ बजरंगबली हनुमान ही कर सकते हैं, क्योंकि पवन सा वेग तो सिर्फ पवन पुत्र हनुमान में है। मुझे पूर्ण यकीन है कि वह ये कार्य समय से पहले कर सकते हैं, परंतु रात रात में लौटना असंभव है मेरे मित्र। आप भरोसा तो रखिए भगवान हनुमान, श्री राम का आशीर्वाद लो और इस असंभव कार्य को संभव करने की ताकत जो तुम में है वो कर दिखाओ मित्र। ठीक है प्रभु, मैं अभी पवन की तरह जाता हूँ और धान की तरह वापस आता हूँ। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, ठीक है हनुमान जी। एक बात ध्यान रखना कि वह बूटी दीपक की भांति चमकती है और सूर्य उदय होने से पहले आ जानी चाहिए। ठीक है वैद जी, मैं अभी जाता हूँ, मैं देर नहीं लगाऊंगा। सूर्य होने से पहले अवश्य बूटी लाऊंगा। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो सब कुछ तुम पे निर्भर है। तू दिन में उज्जवल तो होगा, परंतु तेरे उज्जवल होने से मेरा सब कुछ
नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूं कि जरा मेरी देव पर होना, परंतु इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? तू तो पूरी सृष्टि को रोशनी देता है। तुमने अपने प्रति काल के हिसाब से ही उज्जवल होना है। मित्र सुग्रीव जी, भगवान आप और बेटा अंगद किष्किंधा लौट जाए, क्योंकि मेरा तो अब यही ठिकाना है, पटक पटक कर यही मर जाना है। नहीं नहीं भगवान, ऐसे शब्द मुख से ना उच्चारिए। अगर आप अपना धैर्य ऐसे खोएंगे तो हम भी कहां जाएंगे? हमारी सारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। भगवान, आप हनुमान पर यकीन रखें, वे आते ही होंगे। भगवान, आप धैर्य ना छोड़ें। सारे फीके पड़ चुके, बीत चुकी है रात, मुझे अकेला छोड़कर कहां गए हो साहब? उठो, अरे पगले उठ। छिन छिन चीजें रे कर दिलाप हरि मंज सम, कहत बंधु से बैन, मेरे लखन दुलारे बोल कछु मत भैया को दुलारे बोल कछु। भैया भैया कह के रस राम बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। अरे लग तो खोल दे भाई। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बान शक्ति का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता
भूली भला उस जीवन का जो आए बंधु के काम नहीं। बाई बाई को बचाना सका तो कोई लेगा राम का नाम नहीं। दुनिया वालों जग में सब रिश्ते भाई से बड़ा सुख दाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, अगर लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं। अगर तू मुझे ऐसा छोड़ चला गया लक्ष्मण तो राम भी तेरे साथ ही जाएगा। उठ पगले उठ। प्रभु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान में तो कोई पर्वत ही उड़ा रहा है। अरे अरे ये तो हनुमान जी है। वो तो बुद्धि का सारा पर्वत ही उठा रहा है। प्रभु जय सिया राम। अरे ये तो पर्वत ही उठा लाया। ये वही बुद्धि है जिससे मेरे प्यारे लक्ष्मण के प्राण बच सकेंगे। हाँ हाँ, श्री राम वही बूटी है। अभी इलाज करता हूँ। चाहिए आप इसका उपचार कीजिए। उठो मेरे भाई उठो। हे सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हे सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सिया राम। मेरे भाई हम पर कोई भारी मुसीबत आई थी, वो कैसे चल गया मेरे भाई, वो कैसे चल गया। संकट मोचन के होते हुए हम पे कोई कष्ट नहीं आता। हनुमान जी आज से राम आपको एक और नाम देते हैं, संकट मोचन। भैया भला मेघनाथ कहाँ चले गए। प्यारे लक्ष्मण तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम पे कोई कष्ट आया था जो टल चुका है। भैया भैया परंतु मैं उस मेघनाथ को जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भाई अभी धैर्य रखो। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कल सुबह युद्ध में कौन आ रहा है। भैया यदि मेघनाथ आएगा तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब की बार मैं जीवित नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे लक्ष्मण, जैसे तुम कहो। आ जाओ मेरे भाई। गुरुदेव बिमला जी आ जाओ जी कमेंट में जी।
जल्द आ जाओ जी, क्योंकि सीन शुरू करना देवरा जी साढ़े गुरदेव देवरा जी जिन्होंने कई साल कुंभ करना रोल किया है। कुछ शरीर क्रिया ठीक ना होने करके इस बारी इन्हों का सहयोग घट है, क्योंकि शरीर इस बारी अपसेट रहा है। साढ़े गुरदेव देवरा जी आ जाओ जी, साढ़े 30 साल तो ये नाल साढ़े प्ले करते आ रहे हैं। लो सीन तैयार है, जय श्री राम जी देवरा साहब, जय श्री राम। रिंकू जी जिथे भी बात सुनते हैं लो स्टेज से आ जा। साढ़े रिंकू जी आशू मिश्री स्टेज डायरेक्टर और साढ़े रिंकू डायरेक्टर जी सरूपे नाल पहला मान सम्मान से एक प्रेजेंटेशन में देंगे। गुरदेव देवरा जी ताली लगा दो जी, क्योंकि शरीर थोड़ा ना ठीक होने करके इस बारी साथ मिलेगा पूरा सानू, लेकिन इस बारी रोल नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम जी। एक डायलॉग हेलो, सब तो पहला मैं धन्यवाद किया प्रधान जी का, साढ़े थापर साहब का, साढ़े सामने चाचा जी बैठे ने उन्होंने का। चलो नहीं शरीर ठीक थी आपकी नहीं, फिर भी एक डायलॉग मैं सुना गया इन्ना। रावण कुंभकर्ण नूं कहना कि हर गल अपने अपने टाइम से सही लगती है, भी इस वेले प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं गा। तो कुंभकर्ण कहता यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि हर बात अपने अपने समय पर ही अच्छी लगती है। जैसे सुबह का कार्य धर्म सेवन का, दोपहर का कार्य कर्म सेवन का और रात्रि का कार्य काम सेवन का, तब इनमें धर्म श्रेष्ठ है। सीता का हरण करते समय आपने धर्म युक्त बात नहीं सोची, भविष्य की नीति को नहीं समझा, मदोदरी भाभी की बात नहीं मानी। इसी का परिणाम है जो आज सारे लंका निवासी भोग रहे हैं। जय श्री राम। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। कलाकार फिर भी कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी वालों देवरा जी का। तो बेनती करांगा दोबारा अपनी सीटा से विराजमान हो जाओ। लो सीन बिल्कुल तैयार है, महाराज राजन का गरबा। हाँ महाराज, ये सब गुण आप में है। आपकी विशाल भुजाओं में जो बल है वो किसी में नहीं। आपकी आंख में जो तेज है वो किसी में नहीं। आप धन धानत है, गुण ज्ञान और ज्ञान के ऐसे पुतले हैं। फिर भला आपसे बैर करने का साहस ये मानवों में नहीं है। एक तो ढेर हो चुका, दूसरा प्रयोग में मर जाएगा। महाराज युवराज मेघनाथ ने बाजी जीत ली है, समझे? युद्ध समाप्त हुआ। बहुत
कि वे वनवासी मर गया है और दूसरा देव में ढेरी हो गया है। तुम सत्य कह रहे हो, एक वनवासी तो मर गया और दूसरा उसे पीट पीट मर जाएगा। आओ कहा लेवी, महाराज की जय हो। शरण दे रहो मेरे लाल। महाराज गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वह वनवासी लक्ष्मण फिर से जीवित हो। ऐसा कदम नहीं हो सकता। महाराज ये सत्य है महाराज। हाँ लेवी, तू इस झूठ के दंड के बारे में जानता है? जी महाराज, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ महाराज, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। ये कैसे हुआ? महाराज अपने लंका के सुषैन देव को वह हनुमान चोरी छिपे रात को उठा कर ले गया और उन्होंने उसे जीवित कर दिया। साहेब जी को अभी लंका से बाहर फेंक दिया जाए। हमारे शत्रु का साथ देने वाले का लंका में कोई काम नहीं। महाराज, उसे बाहर फेंकने से अच्छा है उसका सर कलम कर दिया जाए। एक को भेजा था वो सारे भेज दे रहा है, दूसरे को भेजेंगे तो अपना हनक कर बैठेंगे। हुसैन देश का सर काट दो। जो आ गया महाराज। कहिए नाना माल्यवान, आपकी इस विषय में क्या राय है? राजन, बेटा मेघनाथ को यज्ञ के लिए भेजो और महाबली कुंभकर्ण को सोए को उठाना चाहिए। बहुत खूब माना जी, बहुत खूब। अगर मेरे लाल मेघनाथ का निकम्बला यज्ञ संपन्न हो गया तो ये मानव तो क्या स्वयं नारायण भी उससे जीत नहीं सकते। बिल्कुल सत्य कहा महाराज। उठो मेरे लाल। जो आज्ञा पिताश्री। तुम जाओ, जाकर अपने यज्ञ की तैयारी करो। साथ में सेना नाथ भी लेके जाना। जी पिताश्री, आशीर्वाद दें कि वह मेरा निकुंभला यज्ञ संपूर्ण हो। उन वनवासियों के देव संस्कार का ये आरंभ होगा। वाह, ऐसा ही होगा मेरे लाल। ऐसा ही होगा पिताश्री। वाह, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। आशीर्वाद दीजिए। विजय भव मेरे लाल, चिरंजीव रहो। राजन, आप कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जाइए और उनको सोए को उठाइए। सभी कहा नाना जी, हम स्वयं कहेंगे कुंभकर्ण से मिलने। तालुकनाथ जी महाराज, जाओ जाकर महाबली कुंभकर्ण को उठाने का इंतजाम करो। जैसी आज्ञा महाराज। हुक्म की तामील हो। ऐसा ही होगा। आज की सभा यहीं पर खत्म की जाती है। जय शंकर जी।
लीजिए और लीजिए महाराज। लड्डू लीजिए महाराज, बहुत स्वादिष्ट है। जी महाराज। आज्ञा दें महाराज। जी महाराज, अभी लीजिए। अप्सरा महाराज को खुश कर दे, ऐसा नृत्य दिखा, ऐसा गीत गा कि महाराज की तमन्ना पूर्ण हो जाए। हो जाओ शुरू। अपना नाम जरूर लेकर जाना। आज्ञा महाराज। मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है अप्सरा। जी महाराज। मैं खाने का शौकीन हूँ और खाना जितना लेके जाना ले जा। महाराज अप्सरा को इनाम दे दिया जाएगा।
राजा राजा के राजा महाराज रावण पधार रहे हैं। आनंद में तो हो। जी हाँ भैया, आशीर्वाद है आपका। भैया, कहो आपने मुझे अल्प समय में क्यों बुलाया? लंका पर संकट के बादल छाए हुए तो धनवासी और वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। हमारे कुछ प्रमुख सेनापति इस युद्ध में मारे गए। जब तक समुद्र पार से और सेना नहीं आती तो तुम्हारा युद्ध में जाना अभियानी कार्य है। अब हम सबकी आशा तुझ पर केंद्रित है। श्री क्या अंदर से कुछ नहीं बना? कहा मेघनाथ गया था, उसने एक मानव का काम तमाम कर दिया। उनके साथ बानर भी हैं और बानरों ने संजीवनी लाकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए तुम्हारा युद्ध में जाना अभी अनिवार्य है। भैया, तीनों लोगों के स्वामी महाराजा रावण, इनके आगे माली ही और शास्त्रहीन होकर रह गया। उस पर भी आपने यह राजा नहीं लिया के वास्तव में श्री राम शत्रु को छुरी लगाकर संबोधित न करो। श्री सूर्य के आगे आंख मूंद लेने से अंधेरा नहीं होता। जो स्वयं नारायण है, तीनों लोगों के स्वामी है, उनके आगे तो सिर ही लगाना पड़ेगा। जैसा भूल गए व्रतश्री, रात से कई पीढ़ियों पहले एक शवांकु वंश के राजा ने आपको नाम दिया था कि जब नारायण हमारी कुल में पैदा होंगे, इस रूप आपका विनाश करेंगे। और शायद वो भी बात भूल गए जो स्वयं नारायण ने मुझे बताई थी कि हम सबका विनाश करने के लिए राजा दशरथ के घर में विष्णु ने अवतार लिया है। आप फिर भी सीता का हरण कर रहे, तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं? अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है? तुम हमेशा तो सुना रहे हो। अरे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि भाई वही है
जो संकट में भाई का साथ दे, शिक्षा न दे, अपराधी को तो सब शिक्षा दे देते हैं, परंतु भाई वही है जो उसके संकट में साथ खड़ा रहे। राधाश्री, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं छोटा हूँ, छोटा भाई एक सेवक भी है और एक मित्र भी है। मैंने जो कहा वो मेरा फर्ज था और मेरी आंखों के आगे अंतर नहीं है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम सबको दम पर कर्म है, तो राक्षस जाति की न हो। भैया, ये सबकी बात सत्य निकली कि वो नारायण है। अगर मैं युद्ध में मारा भी गया तो आप उनकी शरण में चले जाना, फिर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाई, मारने की बात मत करो, युद्ध में विजय की बात करो, मार करने की बात करो, परंतु मारने की बात मत करो मेरे भाई। ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारे जैसे भाई ना रहे तो तीनों लोगों का थम रावण के किस काम पड़ा। अपने भाई मरवा कर, अपने भाई मरवा कर कैसे ऐश्वर्या भोगेगा ये रावण। राधाश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में जाऊं और विजय प्राप्त करूं। विजय भाव मेरे भाई, विजय भाव। आओ एक बार गले लगो। जय शंकर की। रावण ने कौन सा वेश धारण किया है? प्रभु, मैंने गुप्तचर से पता लगाया है कि आज युद्ध की कमान भैया गोपकर्ण के पास है। मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है विभीषण जी, आप उसे प्रयास करो कि वो हमारी तरफ आ जाए। अरे भीषण, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ वो भैया, कैसे आया? मेरा परिणाम स्वीकार करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या आशीर्वाद दूं भीषण? वो तो ब्रह्मा जी दे चुके हैं। मुझे धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, कभी अधर्म मार्ग ना अपनाऊं। वो आशीर्वाद भी चिरंजीवी का ब्रह्मा जी दे चुके हैं
अपने भाई जैसे मुझ पर मत पड़ते विभीषण। भैया भैया ने मुझे भरी सभा में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मुकेश किथे आ? मेरा बहुत अपमान किया। मैं तो भैया को समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि एक पराई स्त्री को देखना भी पाप है, परंतु उन्होंने मेरी एक बात ना मानी। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु काम बस उन्हें अधर्म से ही प्यारा था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे विभीषण, भाई भाई की पूजा होती है। तुमने इनके साथ रहकर भाई की एक पूजा काट दी विभीषण। तुमने बहुत गलत किया है। परंतु मैं उनकी हार की नहीं, सदा जीत की बात कर रहा था। प्रभु श्री राम से संधि की बात कर रहा था। अब यही प्रस्ताव मैं आपके लिए लाया हूं। बोलिए, आप इस युद्ध से सहमत नहीं हो ना भैया? जो श्री राम ने लंका का राज्य मुझे प्रदान किया है वो मुझे नहीं चाहिए। वो स्वयं मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं भैया। परंतु आप इस युद्ध को रोकिए, वरना राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और इसका कारण महाराजा खुद रावण होंगे। हाँ विभीषण, मैं उनसे सहमत हूँ। तो हमारी ओर आ जाइए। अरे विभीषण, जिससे तू धर्म मित्रता की है, भाई को कलंक लगाया है। जिसके साथ रहता है उसी से कुछ सीखा होता, भक्त का प्यार देखा होता और लक्ष्मण का त्याग देखा होता विभीषण। भैया, भक्त और लक्ष्मण के सत्चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु श्री राम जैसा भाई भी तो होना चाहिए। अरे विभीषण, तू क्या समझता है? अगर महाराजा रावण उसके साथ उसके भाई नहीं मरेंगे, क्या फिर कोई युद्ध नहीं होगा? अरे शांत तो वो होगी जहां महाराज का शव पड़ा होगा, उसके भाइयों का भी शव पड़ा होगा विभीषण। अगर मरेंगे तो अकेले नहीं मरेंगे। हम तुम जैसे नहीं विभीषण, जो कुलद्रोही है विभीषण, कुलद्रोही। तुमने भाई का स्वाद ना देकर अपनी कुल को कलंकर किया है। वाह, चला जा, मेरी आंखों से दूर चला जा विभीषण। आज मुझे केवल युद्ध ही दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों से दूर हो जा विभीषण। ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ।
विभीषण अकेला ही बचेगा। जा, चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। जा, चला जा मेरे भाई विभीषण, चला जा। राम, बता मुझे, मेरे से युद्ध करे आकर। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज ही युद्ध का निर्णय कर दे। मेरे साथ युद्ध कर वनवासी। निर्णय तो कुंभकर्ण तुमने हमारा प्रस्ताव ठुकराकर ही कर दिया है। आओ युद्ध करो। हाँ हाँ, आज मैं भी देखता हूं तुम में कितनी शक्ति है। अगर तुम स्वयं नारायण भी हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध में मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। आज मेरे साथ युद्ध कर वनवासी राम। तुम्हें श्री राम की सौगंध है कि इसका मकसद काटकर ही वापस आना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण जी, आज युद्ध की कमान मेघनाथ के हाथ में। जी भैया, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसके साथ युद्ध कर सकूं भैया। ठीक है लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा।
आज तुम निश्चय ही ये होगे मेरे प्यारे भाई। ये भाई हनुमान जी, अंगद जी और मित्र बिगड़ी, आप लक्ष्मण के साथ ही रहना। ठीक है प्रभु। वो सियापति रामचंद्र महाराज की नागेश्वर के बेटे हम, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बदतर हैं। लक्ष्मण तू सिंहारों से भी बदतर है। लक्ष्मण आज तो फिर आ गया, वानर साथ में लेके भूल गया तू देखो, इसी मेघनाथ ने मारा तो तुझे मूर्छित
कर चुका बहुत बातें, रान आटक रणवीर, जानता है युद्ध करना तो उठा हथियार। अच्छा तो आज तेरा काल मुंह खोले खड़ा है लक्ष्मण। आज तेरा और मेरा अंतिम घटना होगा। इसमें या तू नहीं या फिर मैं नहीं, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी होगा। अगर नारायण भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी ठीक नहीं दिखाई। मेरे कमान अब की बार मेघनाथ का गला काटते ही वापस करना। जय श्री राम।
संकट के बादलों ने घेर रखा। कुंभकर्ण को गए हुए बहुत समय हुए, अभी तक मेघनाथ का यज्ञ संपन्न हो गया है। महाराज की जय। हो महाराज क्षमा करें, एक सुखद खबर लाया हूँ। सुखद खबर कहो। महाराज कुंभकर्ण ने बहुत से भालू वानरों को कच्चा दबा दिया और उनका नाश कर दिया, परंतु उस वनवासी ने कुंभकर्ण को वीर गति को प्राप्त इससे दुखी बात तो और भी है महाराज। आपके भाई ने उस राम लखन को कुंभला जग का पता बताकर मेघनाथ का जग भंग कर दिया और वहीं से मेघनाथ की वीर गति को प्राप्त हो गया। ये सब किया था भविष्य का है, कोई नहीं आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज के युद्ध की कमान हम अपने हाथ लेते हैं। जय लंके! जय सेनानायक! जय लंके! भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन मूल हो देवता सुखारी यही अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
मुरझा गए। जाओ तुम्हें तलवार के जहां भी खाता जाऊंगा। देखना संग्राम में बिजली गिराता जाऊंगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। उसरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। सुबह होगी और बजेगा तीन बजाज सबका मेरी। तीन लोग में उजागर होगी खैर से लंका मेरी। देखते हैं रावण, आओ युद्ध करो। हाँ ये ऐसे नहीं मरेगा। इसकी झांपी में अमृत कुंड है, वहां पर वार कीजिए। ठीक है मेरे मित्र। ये तुमने क्या किया?
उनकी शरण वंदना कीजिए और उनसे कुछ ग्रहण कीजिए। जैसी आपका ये कोई चले गया ढड़ई है तेनों पहला रोज हेलो लक्ष्मण, तुम उनके भैया ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। लक्ष्मण, जब हमें किसी से कुछ ग्रहण करता है तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। तुम उनके चरण की तरफ जाओ। जी भाई। लक्ष्मण, मेरी बात ये हमेशा याद रखना। मैंने 3 गलतियां की, आज इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। कभी भी काम कल पे मत छोड़ना और कभी पराई स्त्री को मत देखना। और लक्ष्मण, ये बात मेरी याद रखना कि तुम अपना भेद कभी किसी को मत देना। मेरा भेद मेरा भाई जानता था, इसीलिए आज मैं यहाँ पड़ा हूँ। इन 3 बातों का ध्यान रखना। लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। कैसा समाप्त होत है। विदा हो हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और महापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। तो कल दशहरा पर्व इसी ग्राउंड में 3 बजे